मेरी क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है। 9.55। फिर नेक्स्ट स्टेप है, ओके सर, यही था। हाँ सही है ऋषिका। देखो, कैलकुलेट कनेक्टिविटी एंड मोलर कनेक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl। इसका के निकालना है और इसी की मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है। ये दोनों चीजें निकालनी है इसके लिए, इसी के लिए निकालनी है दोनों चीजें। इफ 0.1 मोलर KCl हैज कनेक्टिविटी ऑफ 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका के दे रखा है 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। निकालो जल्दी से। क्वेश्चन आपको क्लियर है ना? चलो, ये सबका सही निकलना चाहिए आंसर। और आंसर चाहिए मेरे को, ध्यान देंगे, इसका आंसर चाहिए ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसमें चाहिए आंसर। सर मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कनेक्टिविटी का आंसर इसमें चाहिए। निकाला किसी ने आंसर? सर 124। 124 यूनिट यही है ना? यस सर, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। किसने निकाला है? सर मानव। मानव। चलो अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। देखो नहीं इधर सर, इस यूनिट में 0.0124 आएगा। जीरो, हाँ बस यही है, मेरे को यूनिट का ही करना है क्वेश्चन। ये जब क्वेश्चन आया था तो यूनिट का ही दिक्कत हुई थी मैक्सिमम बच्चों को, और यूनिट में ही दे रखी थी चारों ऑप्शन। देखो इधर, अब के की वैल्यू मेरे को इधर निकालनी है, मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू इधर निकालनी है। सेल दोनों जगह सेम यूज हुआ है, 0.1 मोलर KCl है, यहाँ 0.02 मोलर KCl है। दोनों जगह सेम सेल है, यानी इधर से जो सेल कांस्टेंट निकलेगा इस के की वैल्यू से, वही सेल कांस्टेंट मैं इस के लिए अप्लाई करूंगा। तो के को लिख देंगे CL/A। CL/A इज इक्वल टू, सेम सेल मतलब सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, 1.29। सी की वैल्यू लिखेंगे 1/R, L/A 1.29। तो L/A आ जाएगा यहाँ से 129 सेंटीमीटर इनवर्स। L/A क्या आ जाएगा? 129 सेंटीमीटर इनवर्स। ये सेल जो L/A है वो इसमें यूज करेंगे। अब के की वैल्यू निकालेंगे इसकी, के इक्वल टू CL/A। सी कितना है?
1/520, LY कितना है 129, यूनिट आ गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट क्या आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया 129/520, यूनिट का ध्यान रखना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। अगर मीटर इनवर्स में करना है तो इसको क्या करेंगे इनटू 100 करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स में है, सेंटीमीटर नीचे है तो सेंटीमीटर होता है 10⁻², मीटर वो ऊपर जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, क्या आ गया, अब मोलर कनेक्टिविटी इसी सेल की वो क्या होगी K × 1000 बाय मोलरिटी, K की वैल्यू 129/520 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी कितनी है 0.02। इसकी यूनिट आई है, ध्यान देंगे, इसकी यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसलिए इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻⁴ से। तो आंसर आएगा 129/520 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.02, और अब क्या करेंगे इनटू में 10⁻⁴। ये आंसर आएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तुम करोगे ना क्वेश्चन तो उसमें आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। हमेशा पहले आंसर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में रखना, बाद में जाके उसको चेंज करना, बाद में जाके उसको चेंज करना। डाउट किसी को उसमें, समझ आ गया कि नहीं है। सर इसका आंसर क्या आएगा? आंसर तो निकाल लो, 0.1 ये हो गया, 1.24 हो गया 10/5 हो जाएगा, 129/5 से जाएगा ये। हाँ ये 1 पॉइंट आने आने जो निकाला है वो सही होगा, 1.24 1.24 आंसर होगा इसका। ओके सर। 1.24। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए हैं इसके। अच्छा अब क्या मैंने फेरेडेज लॉज के ऊपर क्वेश्चंस कराए थे, क्या फेरेडेज लॉज के ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं? जैसे कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे एंड कूलम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये हो चुका है कि नहीं? यस सर, ये हो गए। हो गए हैं। अच्छा इसमें फिर फैराडेज लॉज क्वेश्चन हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है कि मैंने दो कंसेप्ट से क्वेश्चन करा, एक मैं क्वेश्चन दे के देखता हूँ, अगर हो गया होगा तो आगे प्रोसीड करेंगे, अगर हो गया होगा तो आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन इसका ये, जैसे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स containing zinc sulfate, copper sulfate and AgNO3 are connected in series. A steady current of 1.5 ampere is passed. क्या हो गया ये? यस सही हो गया। हो गया है? हो गया सर। हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन जो है इस टाइप का, electrolysis of metal salt was carried out by passing current of 4 ampere for 45 minutes, which results in deposition of 3 gram of the metal. Atomic mass of the metal is 106.4 gram per mole. Calculate the charge on metal ion. हो गया कि नहीं? नित्या सर श्योर नहीं है, मैंने लेक्चर्स देखे थे इसके, इसलिए। बस चलो कुछ नहीं था, फिर एक क्वेश्चन लिख लेंगे ये वाला। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन होंगे तभी मैं टफ क्वेश्चन दे सकता हूँ, तो ये बेसिक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल सर सॉल्ट अभी वाज कैरिड आपने आउट। स्क्रीन पे कुछ लिखा है? नहीं अभी लिख रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल सॉल्ट was carried out by passing current of एक मिनट रुकेंगे, सर 4 पीछे मोलर एम्पेयर कंडक्टिविटी क्या आ रही थी? 1.24 for 45 minutes. Electrolysis of metal salt was carried out by passing current of 4 ampere for 45 minutes. 4 एम्पेयर की करंट पास की है 45 मिनट्स के लिए, which results ये हो in गया deposition. सर, ये करवा दिया आपने। हो गया है। तो फिर यानी फैराडेज लॉज के ऊपर क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका मतलब करंट Yes, एफिशिएंसी sir. के ऊपर क्वेश्चन आया, कोई करंट एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन हुआ है?
सर आपने बस एक ही क्वेश्चन डिस्कस करा था, वो नीट वाला। आप कह रहे थे 50% हो गया तो कितना करंट पास करना पड़ेगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन हुआ है क्या? ए करंट ऑफ 1.7 एम्पियर इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.16 मोलर ZnSO4 solution for 230 seconds with current efficiency of 90%. Find molarity नो of zinc सर 2 ये plus क्वेश्चन नहीं after. हुआ। ये भी हो गया है? नो सर ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, चलो इसको लिख लेंगे फिर। क्वेश्चन है ए करंट ऑफ 1.7 एम्पियर, ए करंट of 1.7 ampere is passed through 300 ml of 0.16 molar, 300 ml of 0.16 molar ZnSO4 solution, ZnSO4 solution for 230 seconds, for 230 seconds with efficiency, with current efficiency of 90%, with current efficiency of 90%, 90% की efficiency है। Find molarity of zinc 2 plus after deposition of zinc. Zinc 2 plus after deposition of zinc. हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? 0.154।
0.154। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो एक बार जल्दी से। देखो 300 मिलीलीटर 0.16 मोलर है, मैंने कुछ भी मोल मान लिया। स्टार्टिंग में जिंक सल्फेट मान लो 10 मोल था, 10 मोल था। जब 1.7 एम्पीयर की करंट पास की 230 सेकंड के लिए, तो नेचुरल सी बात है जिंक सल्फेट जिंक 2+ से जिंक बनेगा। जिंक 2+ से क्या बनेगा? जिंक बनेगा, यानी इसका कंसंट्रेशन कम होगा। जिंक 2+ से जब जिंक बनेगा, तो अगर तुमने इतना करंट इतने सेकंड के लिए पास किया, करंट की एफिशिएंसी है 90%। मान लो तुम्हें 1 मोल जिंक खत्म होना था, जिंक 2+ 1 मोल खत्म होना था, तो खत्म कितना होगा? सिर्फ 0.9 मोल। क्यों? क्योंकि करंट की एफिशिएंसी 90% है, तो 0.9 मोल खत्म हो जाएगा। 10 मोल था जिंक सल्फेट, 0.9 मोल जिंक 2+ खत्म हो गया, तो बचा कितना? 9.1 मोल। 9.1 वॉल्यूम 300 है, वो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता ऐसे केसेस में, वो लिखेगा भी आगे, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो 9.1 डिवाइड बाय 300 इंटू 1000। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? सर दोबारा बता दो। फिर पूरा क्वेश्चन देखो। देखो 300 मिलीलीटर 0.16 मोलर जिंक सल्फेट था, तो इधर से नंबर मोल निकाल लेंगे, कितना है? 0.16 इंटू 300 डिवाइड बाय 1000। मोल्स आ गए इसके, मोल्स आ गए ना इसके, ये आ गया 0.048 मोल। ऋषिका क्लियर है इतना पहले? यस सर। ये 0.048 मोल थे जिंक 2+ आयंस के, जिंक 2+ आयंस के 0.048 मोल थे। अब हमने करंट पास किया 1.7 एम्पीयर का 230 सेकंड के लिए, तो जिंक 2+ से जिंक बनेगा, यस जिंक सर। 2+ से जिंक बनेगा। तो अब जिंक कितना बन जाएगा चेक करेंगे यहाँ पे। तो 2 फैराडे से 1 मोल जिंक 2+ खत्म होता है और 1 मोल जिंक बनता है। हम जिंक 2+ में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि यही निकालना है मेरे को। जिंक 2+ 1 मोल खत्म हो जाता है 2 फैराडे से, तो 1.7 एम्पियर इंटू 230, इतने कूलम से कितना खत्म होगा? 1/2 इंटू 96500 इंटू 1.7 इंटू 230, इतना होना चाहिए खत्म आइडियली, लेकिन करंट की एफिशिएंसी 90% है, इसलिए इंटू 90/100 कर देंगे, इतना खत्म होगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? इतना यस जिंक सर 2+ समझ खत्म हो आ जाएगा। गया। हाँ इतना खत्म हो जाएगा ना। ये कितना आया, किसी ने निकाला है? ये सर देखो नंबर ऑफ मोल 0.16। 0.016 होगा। 0.16 तो ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर 0.016 सर। 0.16 तो उससे ज्यादा हो जाएगा ना, इनिशियल से भी। तो नंबर ऑफ जिंक 2+ लेफ्ट, ये कितने होंगे? 0.048 माइनस 0.016, तो ये आ गया 0.032 मोल। इतने मोल जिंक 2+ बच जाएगा, इतने मोल बच गया, तो मोलरिटी होगी 0.032 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 300 इंटू 1000, तो ये बच जाएगा। समझ आया कि नहीं? ये 32/300 मोलर इतना बचेगा। ये नहीं क्लियर हुआ? एक हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए। ऋषिका, आर्यन, मयंक, चेल्सी, आर्यमन, बॉबी, मानव, जानवी, नित्या, छवि, युविका, तनिष्क, आन्या, कृष्णा, सबको क्लियर हो गया। नयन, मयंक, नव्या, हिमांशु, देव समझ नहीं आया है? अच्छा, अब ये छवि कल टेस्ट क्यों नहीं दिया? छवि सर क्लास थी। तो फिर बाद आगे पीछे दे देते हैं, अगर ज्यादा क्लास थी तो। छवि टेस्ट देना जरूरी है ना, पहला टेस्ट मिस किया है तुमने। हाँ यस सर, मैं आपको अलग से सुना दूंगी। उस टाइम पे चलो क्लास कल, थी 9 o'clock तक। चलो कुछ नहीं, कल तुम लोग सब होमवर्क जरूर करके आना। न्यूमेरिकल जितने भी मैं करा रहा हूँ 2-2 बार जरूर रिपीट करके आना। कई बच्चों ने नेक्स्ट चैप्टर मेरे से ले लिया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सही ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर मेरे से ले लिया कई बच्चों ने, तो जिसको करना हो तो कर लेना। लेकिन तुम लोग कल जब क्लास में आओगे 11th के फॉर्मूले जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं 2-2 बार रिपीट करके नहीं आओगे तो समझ नहीं आएगा ढंग से। नेक्स्ट वेडनेसडे का मैंने तुम्हें बता दिया, थर्मो और इलेक्ट्रो का टेस्ट है, उससे नेक्स्ट वेडनेसडे 4 चैप्टर स्टार्टिंग के, और क्या कराया मैंने, और डी एंड एफ ब्लॉक जितना हो जाएगा वो, और प्लस नेम एक्शन और डिस्टिंक्शन, ये पूरा टेस्ट होगा, तो प्रिपेयर करके रखना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि उसके बेसिस पे ही ऑर्गेनिक कौन पूरी करेगा या इनऑर्गेनिक पूरी कौन करेगा वो मैं डिसाइड करूंगा उसके बेसिस पे, जो वो टेस्ट ढंग से क्वालिफाई कर जाएगा। सारे चैप्टर का टेस्ट होगा, उसको ढंग से देना है। और मेरे ख्याल से कल रिपीट करके आना, होमवर्क पूरा करके आना कल। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? चलो, डाउट्स आज बहुत सारे बच्चों ने पूछे थे, सबको करने 43 ईयर्स आईआईटी के क्वेश्चन जो बोला ना वो सब मेंस के क्वेश्चन एटलीस्ट सबको करना है वो, तो सब उसको ट्राई कर लेना। चलो कल क्लास में मिलते हैं, कल होमवर्क करके आना ढंग से। ओके, थैंक्स।